आज हम ऑटोकेड की कुछ और बेसिक सी चीज़ें सीखेंगे। और उसमें से सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो है यूनिट सेट करना। उसकी जो शॉर्टकट की है, कमांड है, वो है UNITS, यूनिट्स। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो उसमें जो सबसे पहले हम सेट करेंगे वो ड्राइंग यूनिट सेट करेंगे। तो हम इसको इंचेस में कन्वर्ट करते हैं और इसको आर्किटेक्चरली रहने देते हैं और इसकी प्रिसीशन 0 फीट 1/2 इंचज ही रखने देते हैं और इसको ओके करते हैं। और ये स्केल मॉडल और पेपर साइज करते हैं तो हमारा ये यूनिट सेट हो गया। और उसके बाद हम सेट करेंगे इसकी डायमेंशंस। इसकी शॉर्टकट की है डी, इंटर। जैसे ही हम इंटर करेंगे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आपके सामने खुल के आ जाएगा। और हमें सीधा जाना है यहाँ पर मॉडिफाई में। जैसे हम मॉडिफायर में अंदर आएंगे तो सबसे पहले हमें जो सेट करना है वो कलर सेट करना है। डायमेंशन लाइन, जो ये जो डायमेंशन लाइन है नीचे वाली, इसका हमें कलर सेट करना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं लेकिन मैं इसके लिए रेड सिलेक्ट करता हूँ। आप देख रहे हैं ये रेड हो गया। जैसे ही हम ये रेड कर लेंगे उसके बाद हमें कलर सेट करना होगा। जो एक्सटेंशन लाइन है, ये जो दिख रही है छोटी सी लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। और अब हमें इनका कलर चेंज करना है। इसका भी मैं रेड रखता हूँ। और हम आगे आएंगे सिंबल एंड एरो में। यहाँ पर आर्किटेक्चरल टिक करेंगे, ये भी आर्किटेक्चरल टिक करेंगे। और इसके अलावा क्लोज्ड फाइल्स, हम यहाँ पर एरो की साइज रखेंगे। ये जो इनका एरो है कॉर्नर वाला टिक, इसकी क्या साइज होगी हम यहाँ पर लिखेंगे। हम लेट सपोज हम यहाँ पर कर रहे हैं 6 इंचेस। इसके आगे हम आएंगे टेक्स्ट में। तो हम यहाँ पर ये लिखा हुआ है आर्क डिम, तो हम यहाँ पर ये जो 3 बटन आपको दिख दिख रहे हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से फ्रंट फॉन्ट नेम जो है हम चेंज करेंगे। हम यहाँ पे रखते हैं एरियल नेरो, ये वाला एरियल नेम। और हाइट रखेंगे टेक्स्ट की 9 इंचेस, जो कि एक स्टैंडर्ड मानी जाती है। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं अपनी ड्राइंग के हिसाब से। और क्लोज के बटन पे दबाएंगे। और इसके अलावा आप यहाँ पर आएंगे फिट में। और इसके अलावा प्राइमरी यूनिट्स में यहाँ पर आप डेसिमल के बजाय आप आर्किटेक्चरल सेट करेंगे, ताकि ये भी सारा जो आपकी डायमेंशंस हैं वो आर्किटेक्चरल में आ जाएंगी। इंच और फीट में आ जाएंगी, डेसिमल में नहीं होगी। और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके पे। तो ये हमारी डायमेंशन सेट हो गई। इसके अलावा अब हमारी जैसे डायमेंशन और यूनिट सेट हो गए तो हम कुछ और बेसिक सी चीज़ें सीखेंगे। ये जो ग्रिड लाइन है, अगर ये हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर ये जो मेश बनी हुई है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की है F7। या तो आप F7 दबाएं, प्रेस करें, या तो आप यहाँ पर मैन्युअली क्लिक करें। तो आपकी ये सारी ग्रिड आ जाएगी। इसके अलावा और हम आगे ये सीखेंगे कि जो हम लाइन बनाते हैं, लेट सपोज मैं कोई भी यहाँ पर लाइन बना रहा हूँ, तो यहाँ पर ये रेंडमली प्लेस हो रही है कि किसी भी एंगल में कहीं पर भी मैं इसको बना सकता हूँ किसी भी तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूँ जब हम आगे हम आकर जो प्लान बनाएंगे तो उसमें जो है मुझे 90 एंगल पर ही एक लाइन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन करेंगे, यहाँ F8 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्थो ऑन हो जाएगा। लाइन कमांड L। अब ये स्नैप ऑन है तो इसकी वजह से ये हमें डायरेक्ट नेविगेट कर रहा है। अगर नहीं होगा तो ये नेविगेट नहीं करेगा। अब हम यहाँ से जैसे भी खींचेंगे, जैसे भी लाइन ड्रॉ करेंगे, वो सारी की सारी 90 एंगल पर ही आएगी, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। अगर इसको मैं नीचे ले आऊंगा तो ये 90 एंगल पर, या ये कहीं पर भी नेविगेट नहीं हो रही कि फ्रीली मैं ड्रा कर सकूं। ये जो भी बनेगी लाइन 90 एंगल पर ही बनेगी। इसको इंटर दबाते हैं, अब ये सारा कुछ हो गया 90 एंगल पर। अगर मुझे ये चीज़ 3D में देखनी है, कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ हो वो 3D में, अब ये जैसे टॉप व्यू है तो मुझे आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेयर ड्रा करता हूँ, कोई भी स्टेयर जो कि 2D और 3D में। ये 2024 AutoCAD के वर्जन में दी गई है। इससे पहले ये नहीं दी गई थी। स्टेयर या रूफ वगैरह जो बिल्ड टूल बार है हमारा, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी साइज बहुत छोटी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉर्नर में टॉप व्यू लिखा हुआ है, तो इसको हम क्लिक करेंगे और सीधा जाएंगे आइसोमेट्रिक में। जैसे ही हम आइसोमेट्रिक में जाएंगे तो आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये आपको देखने में मिलेगा। ये सारा कुछ 3D में आ गया। अब ये हमें जो है ना 2D वायर फ्रेम में, अब इनको जो है ना रियलिस्टिक में करना है, जैसे हमें कोई कुछ समझ आ जाए। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वायर मेश की तरह हमें लाइनें दिख रही हैं जो कि समझने में नहीं आ रही।
तो इसको समझने के लिए यहाँ पर क्लिक करें 2D वायर फ्रेम और यहाँ पर ये रियलिस्टिक कर दें। जैसे ही हम रियलिस्टिक करेंगे तो ये उसकी शेड और शेडो डिफरेंट जो उसकी वर्जन है वो आपको देखने की मिलेगी। और ये सारा कुछ आप देख रहे हैं कि ये 3D में है। इसके अलावा हमने जो जो भी बनाई थी ना डिफरेंट चीजें, जैसे ये स्टेयर, ये भी 3D में है। अगर हम कोई वॉल बनाएंगे यहाँ पर तो वो भी 3D में ही बनेगी। अगर यहाँ पर हम ऑर्थो ऑन करते हैं तो देखें ये भी 90 एंगल में ही ऑर्थो बन रही है वॉल। अगर हम F8 प्रेस करेंगे तो ये 90 एंगल से हट जाएगी। हम इसको फ्रीली कहीं भी किसी भी एंगल पर बना सकते हैं इजीली। अब हम दोबारा ऑर्थो ऑन करते हैं ताकि जो भी हम बनाए वो 90 एंगल पे ही बने। अगर हम अभी चाहते हैं कि जो ना इसका टॉप व्यू 2D में देखे, 3D में हमें नहीं चाहिए, अभी हमें 2D में काम करना है, तो हम वापस उसी वही जगह जाएंगे आइसोमेट्रिक में और टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ हमारा 2D में आ जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे सीखेंगे।